ओम हरिओम 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 हरिओम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे पुराने वाले वीडियो में इतना स्नेह देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस हिसाब से आप लोगों ने उस पर प्यार दिखाया है उसके लिए मैं आप लोग का बहुत बहुत आभारी हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मैं सनातन धर्म का एक छोटा सा अंश हूँ। मेरा नाम है अमित पंडित। मैं आज बताने जा रहा हूँ हमारे चारों वेदों के पहले वेद ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त के प्रथम वर्ग के दूसरे मंत्र के बारे में। मैं अब आप लोगों को दूसरा मंत्र बताने जा रहा हूँ। इससे पहले कि मैं दूसरा मंत्र आप लोग को सुनाऊं, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि पहले मंत्र के बारे में आपको शॉर्ट में कुछ बताऊं। जैसा कि हमको पता है कि पहला मंत्र में हमें यह ज्ञात हुआ था कि यज्ञ करने से और ईश्वर की उपासना करने से हमें कुछ गुणों की प्राप्ति होती है। इसका अगला मंत्र यानी कि दूसरा मंत्र जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, जिसके बारे में हम जानने जा रहे हैं, वो उसी से रिलेटेड है। तो इसीलिए मैं इसकी अब मंत्र पढ़ के बता रहा हूं आपको। अग्नि पूर्वे भीरिषि भीरिज्ञो नूत नैरुता सह देवाम एह वक्षति। जैसा कि आपको पता है कि ये ऋग्वेद का दूसरा मंत्र है। ये मंत्र हम लोग के लिए बहुत ही खास है। इसमें हमारे आचरण के बारे में बहुत ही जरूरी चीज लिखा हुआ है। चलिए मैं आपको इसकी व्याख्या करके बताता हूं। जिन लोगों को ईश्वर की उपासना करने से जो गुण प्राप्त हुआ है, इस मंत्र के माध्यम से हमें यह बताया गया है कि वो हमें, जिनको ये गुण नहीं पता है, उनके साथ साझा करने चाहिए, उन्हें इसका ज्ञान बांटना चाहिए। और जो ज्ञान बांटते हैं वो इस संसार में सर्वश्रेष्ठ कहलाते हैं। जैसा कि आपने कबीरदास का दोहा भी सुना होगा कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपना गोविंद दियो बताए। इसमें भी ईश्वर ने गुरु को अपने से ऊपर रखा है। ठीक उसी प्रकार जिस भी किसी इंसान को किसी ज्ञान की प्राप्ति हुई है, वो अगर अपने ज्ञान को दूसरों के लिए या दूसरों को बताते हैं, दूसरों के साथ अपने ज्ञान को साझा करते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ कहलाते हैं। इस मंत्र के माध्यम से हमें यही चीज बताया गया है। तो आप ये वीडियो सिर्फ सुने नहीं, आप अगर समझे हैं तो दूसरों को भी बताएं। अगर आपके पास ऋग्वेद की बुक है तो आप खुद पढ़ें, दूसरों को भी पढ़ाएं। और अगर आपके पास बुक नहीं है तो हमारा वीडियो देखें, इससे आपको ज्ञान की प्राप्ति होते ही रहेगी। इस मंत्र का दूसरा खंड हमें यह बताता है कि जो ज्ञानी पुरुष या व्यक्ति जिसको ज्ञान देता है, जो सुनने वाला होता है, वो नूतन यानी कि नया विद्यार्थी कहलाता है। और जो उन्हें पढ़ाते हैं वो शिक्षक कहलाते हैं। हालांकि पुराने समय में दोनों को ही ऋषि कहा गया है, लेकिन ज्ञान प्राप्त होने के बाद दोनों ही सर्वश्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि वो अपने ज्ञान को सीमित नहीं रखते हैं। जहां भी जाते हैं अपने ज्ञान को फैलाते ही रहते हैं। और इस मंत्र के माध्यम से हमें यही पता चलता है कि अगर आपके अंदर किसी भी प्रकार का ज्ञान है जो संसार के लिए लाभकारी है, तो उसे दूसरों के पास जरूर फैलाएं, अपने तक ही सीमित ना रखें। यह सर्वश्रेष्ठ कर्म है हमारे जीवन काल में जो हम कर सकते हैं, जिसके लिए हमें किसी तरह की हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है ईश्वर से ऊपर गुरु है और ये ईश्वर ने खुद कहा है। तो मित्रों, आपने सुना कि दूसरा मंत्र हमें क्या कहता है। तो नए उत्साह के साथ मिलते हैं अगले मंत्र में। तब तक के लिए जय श्री राम।